क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क कैन बी हेमीस्फीयर ऑफ बाउल। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में फॉर हेमीस्फीयर यहाँ पर डायमीटर दिया हुआ है 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो रेडियस हो जाएगी 10.5/2 यानी 10.5 अपॉन पॉइंट हटा दीजिएगा तो यहाँ 20 हो जाएगा, 5 से काट दीजिएगा यानी 21/4 सेंटीमीटर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर निकालना था। टू बाई 3 पाई r³ ठीक है, 2/3 पाई की 22/7 इंटू r की वैल्यू 21/2 4 इंटू 21/4 इंटू 21/4 ये वैल्यू बन रही है 11 इंटू 21 इंटू 21/4 इंटू 4 इक्वल टू 11 इंटू 441/16 441/4851। इतने सेंटीमीटर क्यों आ जाएगा, इसको लीटर में बदल दो, पहले इसको डिवाइड दे दो। इसको 303.18/1000 ये लीटर में आ जाएगा, 0.30318 लीटर। ठीक है, इसने अप्रॉक्स में दिया हुआ है वैल्यू, इतना ही ठीक है। और अप्रॉक्स में लिखना चाहो तो अप्रॉक्स में लिख दो। ठीक है, अप्रॉक्स में लिखोगे तो यहीं तक 3 डिजिट ही सफिशियंट है, तो 0.303 लीटर अप्रॉक्स।
ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी। इसने सारी वैल्यू अप्रोक्स में निकाली है, कोई अप्रोक्स में निकाली है, कोई कैसे भी करके निकाली है, तो आपकी मर्जी है, जैसे भी निकालना चाहे वैसे निकाल लें। ए हेमिस्फेरिकल टैंक, देखिए क्वेश्चन नंबर 6, फॉर हेमिस्फेरिकल टैंक मेड अप ए आयरन शीट, ठीक है, थिकनेस दिया है 1 सेंटीमीटर एंड इनर रेडियस आर, इनर रेडियस को मैंने R2 लिया है, लेट इनर रेडियस R2 इक्वल टू दिया हुआ 1 मीटर, 1 मीटर, आउटर रेडियस हो जाएगी R1 इक्वल टू 1 प्लस 0.01, ये 0.01 मीटर में बन जाएगा, 100 का इसमें डिवाइड लग दिया 1/मीटर, ठीक है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज्ड टू मेक ए टैंक, अब वॉल्यूम ऑफ आयरन निकालना है, वॉल्यूम ऑफ आयरन है, आयरन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ आउटर रेडियस outer hemisphere minus volume of outer का 4/3 पाई r1 का क्यूब माइनस 4/3 पाई r2 का क्यूब, इसमें वॉल्यूम ऑफ आउटर हेमिस्फीयर है तो इसमें से डिवाइड कर दिया मैंने 2 का, तो ये वैल्यू आ जाएगी, यानी 2/3 पाई r1 का क्यूब माइनस r2 का क्यूब, इस वैल्यू को हल कर देंगे, 2/3 पाई r1 का तो है 1.01 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब, वॉल्यूम ऑफ आयरन इसमें 2/3 पाई, इसका आ जाएगा 1.01 1.01 101 101 10201, फिर 101 का 10201 10201 1030301,
0.300301। ठीक है। अब देखिए इसमें पाई की वैल्यू रख लेते हैं 2 इंटू 22/7, 2/3 इंटू 22/7, 0.030301। यहाँ पर 44 इंटू 21, 0.030301। ठीक है। अब इसमें कोई भी वैल्यू डिवाइड तो हो नहीं रही है, इनका मल्टीप्लाई करके डिवाइड ही लगाना है। पॉइंट 00 डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ये निकालना है, और सरफेस हुज सरफेस एरिया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। सॉल्यूशन सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर फोर पाई आर स्क्वायर देखिए चाहो तो इसे अपने आप भी हल कर सकते हो, सरफेस एरिया में वैल्यू रख दो और वैल्यू रखने के बाद इसको हल कर सकते हैं। पर चलिए मैं ही करा देता हूँ पूरा, 1 मिनट इंक डाल लेता हूँ।
ये सरफेस एरिया दिया हुआ था यहाँ पर 154 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, 11 से मैंने काटा, 11 बन जाए 11 और 11 4 जा 2r, यानी 14 इंटू 8/7 आर स्क्वायर। 2 से ये फिर कट जाएगा 4 टाइम्स और ये कट जाएगी वैल्यू 2 से 7 बार, यानी आर स्क्वायर इक्वल टू 49/4 आर इक्वल टू 7/2। ठीक है, ये आर की वैल्यू आ जाएगी। अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकालना है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3πr³। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इससे निकाल लेंगे, 4/3πr³ रख के इसको हल कर लेना है। 4/3 इंटू 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2 इंटू 7/2। 7 से 7, 4 से ये 4 और इससे 11, 77 इंटू 11/3। 7 4 8 847 अपॉन 3, 2 3 6 3 8 24 3 2 6 9। ये वॉल्यूम आ जाएगा, आंसर चेक कर लेते हैं। फोर पाई आर स्क्वायर, एक मिनट यहाँ से 3.5। ये आर की वैल्यू आ गई, तो यहाँ से एक मिनट इसका आंसर कुछ गलत आ रहा है, देखता हूँ। देखिए यहाँ पर ये कैलकुलेशन थोड़ा सा अलग है, कैलकुलेशन मिस्टेक है। ये वैल्यू देखिए यहाँ से इनका मल्टीप्लाई करना था 49 और 49 9 चाहते हैं 5 5 3 9/3 3 2 बचेंगे 33 2 बचेंगे 27 2 बचेंगे, ये आएगी वैल्यू। ठीक है, इतना वैल्यू आएगा इसका। ओके